नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बीएसपी की रैली थी। आकाश आनंद ने कोंडली विधानसभा में जनसभा की, जिसमें जन सैलाब आया। यानी कि बसपा की जब भी रैली कोई होती है तो भीड़ आती है काफ़ी, जितनी दूसरी पार्टियों की रैली में भी नहीं होती। इतनी भीड़ हमेशा बसपा की रैलियों में रहती है, लेकिन सीट नहीं जीत पा रही है बीएसपी। उस चीज़ को लेकर के अगर जनता से ये बात पूछी जाती है कि इतनी सारी भीड़ है, उसके बावजूद बीएसपी को सीट नहीं मिल रही, तो फिर जनता बताती है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो गुमराह करता है बीएसपी के बारे में, एक तरह से दुष्प्रचार करता है, जिससे कहीं ना कहीं लोग बहक जाते हैं। और आकाश आनंद ने जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों पर हमला बोला है, और सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहाँ पर जो सत्ता है वो आम आदमी पार्टी की है, इसलिए उनकी गलत नीतियों के बारे में सबसे ज़्यादा बताया जाएगा, उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा बोला जाएगा। तो ऐसा ही आकाश आनंद ने वहाँ पर किया और ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको छला जाता है, भोले भाले लोगों का वोट लूट लिया जाता है, लेकिन उनको नौकरियां नहीं देंगे। जो काम की चीज़ें हैं उनको वो चीज़ नहीं देंगे, जिससे सारी की सारी जो फ्री की चीज़ें हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में किस तरह से, जिस तरह से बीजेपी सभी जगह से नौकरियां एक तरह से ख़त्म कर रही हैं, नौकरियां देना नहीं चाहती, उसी तरह से केजरीवाल जो योजनाएं दे रहे हैं उससे अच्छा है कि वो लोगों को गवर्नमेंट जॉब दें, नौकरियां दें। उन्होंने ये भी बात की, आम जनता भी इस बात को कह रही है कि संविदा पे लोगों को रखा जा रहा है। जो जिन लोगों को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए 60-70 हज़ार, उनको मात्र 15-10 हज़ार 20 हज़ार पर संविदा पे रखा जा रहा है। तो ये जनता भी आम आदमी पार्टी के वहाँ पे खिलाफ है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो होनी चाहिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ या केजरीवाल जी के खिलाफ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने देखा कि ये बात तो सही है कि वोटों के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको सिर्फ जीतना है, चाहे कितना भी बड़ा लालच जनता को देना पड़े उसके लिए। और वो उन्होंने ऐसे पंजाब में किया, वहाँ भी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। और गुजरात में किस तरह से उन्होंने बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को किस तरह से दरकिनार कर दिया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में जब चुनाव हो रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी ने खुलकर प्रचार किया, और ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। इस तरह का वहाँ पर मीडिया ने भी चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस मजबूत थी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बल्कि आम आदमी पार्टी को तो 4-5 सीटों का वहाँ फायदा हो गया, लेकिन कांग्रेस को बुरा नुकसान हुआ और बीजेपी पहले से भी ज़्यादा सीटें वहाँ पर लेके आ गई। अब अरविंद केजरीवाल जो बाबा साहब को हमेशा से आगे लेकर चलते हैं, आकाश आनंद जी ने शायद ये बात ना बोली हो अपने मन से, या कोई और ना बोल रहा हो, तो मुझे इस बात को बताना पड़ेगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल बाबा साहब को हमेशा आगे रखते हैं और भगत सिंह की बात करते हैं कि भगत सिंह और बाबा साहब को हम हमेशा अपने आगे रखते हैं। सारे दफ्तरों में हम उनकी तस्वीरें लगवाते हैं। सच्चाई तो ये है कि बाबा साहब जिन्होंने इस देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है और जो देश को दिया है, वो किसी ने नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब की तो सभी दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें होंगी, लेकिन इस पर वो राजनीति जिस तरह की करते हैं उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गुजरात में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक ऐलान किया था, आपको शायद याद होगा, कि अरविंद केजरीवाल ने वोटों के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए उन्होंने एक बात कही। वो बात क्या थी? उन्होंने कहा कि हम वही हिंदू 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 कह के, या हिंदू की बात करके, धर्म की बात करके जिस तरह से बीजेपी वोट लेती है, उसी तरह से गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने भी ये चाल चलने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। यानी कि पूरी राजनीति में उन्होंने भगवान को भी अब
राजनीति में लेकर वो आ गए और उन्होंने कहा कि नोटों पर हम चाहते हैं, मैं दिल से चाहता हूं कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो नोटों पर होनी चाहिए। देखिए, भगवान एक आस्था का विषय है और जहां पर वो है वो वही रहे, ये अच्छा है। लेकिन नोटों की जब राजनीति में भगवान का यूज़ किया जाता है तब राजनीति गंदी हो जाती है। और अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब का नाम नहीं लिया कि बाबा साहब की फोटो उस पर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान जो है मुझे लगता है गांधी जी से भी ज़्यादा अगर योगदान इस देश राष्ट्र निर्माण में या लोगों का जो भला किया है वो बाबा साहब ने किया है। अगर वो बाबा साहब की बात सबसे ज़्यादा करते हैं तो क्या कहना चाहिए था उनको कि नोटों पर बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए। अगर वो भगत सिंह को भी बात करते हैं, चलो ये कहते हैं कि भगत सिंह, मैं चाहता हूं कि भगत सिंह या बाबा साहब की फोटो हो, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन उन्होंने इन दोनों महापुरुषों को छोड़ करके उनके खिलाफ की विचारधारा, एक तरह से हम कहेंगे लक्ष्मी और गणेश की फोटो नोटों पर होनी चाहिए, इस तरह की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि किस तरह से वोटों के लिए, लोगों को छलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की ये बात शायद कोई ना बताए, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने गुजरात के चुनाव में किस तरह से वोट लेने की कोशिश लोगों से की थी। ऐसे ही दिल्ली में जिस तरह से बाबा साहब के अपमान पर पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया अमित शाह का, और सब पार्टियों ने कहा कि बाबा साहब हमारे, हम बाबा साहब को सबसे ज़्यादा सम्मान हम करते हैं, सारी चीज़ें, यानी कि सब साफ साफ दिख रहा है कि सब सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज बाबा साहब को अपना बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके विचारों को ही दरकिनार करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने आप को बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। तो यहां राजनीति वो करते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जीतना हमें चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, कुछ भी किसी तरह की राजनीति करनी पड़े। और आप ये भी जानते हो कि अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो इस्तीफा भी इसलिए दिया है कि जिससे कि जनता की सहानुभूति उनको मिल सके, और सहानुभूति वो हर बार ले लेते हैं। जब उनकी सरकार बनी थी, पहली बार तो गठबंधन से बनाई, वो पूर्ण बहुमत तो बन नहीं पाया, लेकिन 49 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब भी किस तरह से सहानुभूति लोगों की मिली थी, जब उल्टे सीधे उनके ऊपर हमले हुए थे या कुछ भी, तो सहानुभूति जो मिली जनता की, जनता ने उनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो जेल भी चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन पर केस चल रहे हैं, जनता उनसे, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। तो अरविंद केजरीवाल ने सहानुभूति कर लेने के लिए जनता की फिर से इस्तीफा दे दिया और कुछ महीनों के लिए अतीशी को मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया। अब अतीशी को जो वो मुख्यमंत्री उन्होंने बना है, वो जीतने के बाद अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री फिर अरविंद केजरीवाल होंगे। आप ये सवाल उनसे पूछ कर देखिए, जनता उनसे सवाल करती है, मीडिया अगर उनसे सवाल करेगी कि क्या अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है अतीशी ही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अतीशी मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली नहीं चला रहे। अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली को चला रहे हैं, अभी भी मुख्यमंत्री एक तरह से वही हैं। फिर वही वाली बात आ जाती है, आरोप लगाते हैं कि भाई बैठा कोई और है, चला कोई और रहा है, वही वाली सत्ता की बात हो जाती है। और ये दिल्ली में अब भी हो रहा है, और सहानुभूति जनता की मिल जाए इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अरविंद केजरीवाल खुद से सत्ता में काबिज हो जाएंगे, फिर वो मुख्यमंत्री दिल्ली के बन जाएंगे, ये होगा। तो जनता की सहानुभूति मिलेगी कि भाई हाँ, अरविंद केजरीवाल पे इतने आरोप लग रहे थे, ये हो रहे थे, उन्होंने तो अपना पद ही छोड़ दिया। पहले भी पद छोड़कर उन्होंने चुनाव जीता था, फिर से जब डगमगाने लगी उनकी सत्ता तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इस्तीफा दे दिया, और सहानुभूति लेंगे और फ़ायदा उनको मिल सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से वहाँ पे मेहनत कर रही है, कोंडली विधानसभा मजबूत विधानसभा मानी जाती है, वहीं पे जनसभा हुई है और बड़े हमलावर रहे आकाश आनंद, और जनता चाह भी रही थी आकाश आनंद जी को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मायावती जी, बहन जी, अब वैसी रैली नहीं कर सकती। आप सभी जानते हैं उम्र
और कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम मायावती जी को रहती है, इतना नहीं बोल सकती जितना बोलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ये बड़ी बात है उनके लिए, एक्टिव हैं लगातार। लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है आकाश आनंद को, अब उनको खुली छूट दी जा रही है मायावती जी की तरफ से। अब वो खुलकर मैदान में आ सकते हैं और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उनको पसंद भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं आकाश आनंद को, और वो चाह रहे हैं कि उनको अब खुली छूट दे दी जाए। वैसे तो अब बसपा की तरफ से, सुप्रीमो की तरफ से, मायावती जी की तरफ से आकाश आनंद को खुली छूट मिली हुई है। वहीं जहां पर बीएसपी मजबूत होती है हमेशा से, चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं ना कहीं वहां अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। इस चीज़ से लोग नाराज़ भी हैं और मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं कि या तो आप बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, अपनी पार्टी को विलय कर दें, इतना बड़ा बहुजन समाज है, ये आपको सम्मान भी देगा। मैं हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ये बात बोलता हूँ, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक अहंकार उनके मन में है। वो चाहते हैं कि बसपा उनको बुलाए, अब हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत आगे निकल गए हैं, अब हमारे पास लोग आए। लेकिन दूसरे आए या तुम दूसरों के पास जा रहे हो, लेकिन अभी तक आप बीएसपी के पास नहीं गए, बीएसपी की मायावती जी सुप्रीमो से मिलने नहीं गए, उनका आशीर्वाद आपने नहीं लिया। अगर ऐसे ही चुनाव लड़ते रहे तो ना तो बसपा की सीटें आएंगी और आज़ाद समाज पार्टी की तो आएंगे नहीं। बहुत, जिस तरह से जयप्रकाश ने भी कहा था, बहुत बड़ा समंदर है बीएसपी, इसमें सबको विलय होना पड़ेगा। जितनी पार्टियां छोटी छोटी लोग बना रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, ये एक ही हैं। ये पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए तो एक तरह से, जिस तरह से बाबा साहब वरदान थे जिन्होंने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ किया है, तो मायावती जी खुद एक महिला हैं और बसपा सरकार में सबका भला हुआ है, सबको नौकरियां मिली हैं, सबको स्कूल कॉलेजेस सब कुछ मिले हैं, महंगाई से निजात सबको मिली है। तो सरकार अगर आए तो बसपा की आए तो फ़ायदा मिलेगा। जनता आज कहीं ना कहीं सभी पार्टियों से परेशान है। बीजेपी में कितनी महंगाई हो गई है, लोग ये तो चर्चाएं मीडिया नहीं करती, कोई डिबेट चलती है वहाँ पर, ये बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से भी ये सारी चर्चाएं नहीं होती। जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगार, ये सारे जो मेन मुद्दे हैं, इन पर चर्चा ही नहीं होती। लेकिन बीएसपी की जब सरकार आती है तो ये मेन मुद्दे जो होते हैं इन पर ही काम किया जाता है। इसलिए बीएसपी की सरकार लाने की या उसको मजबूत करने की कोशिश मैं भी लगातार करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि जितनी भी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में भी, तो उनमें सबसे बढ़िया सरकार या शासन चलाया है वो बसपा ने चलाया, मायावती जी ने चलाया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी रैलियां की, वहाँ पर असली और नकली की बात चल रही थी, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैंने जो बात की है केजरीवाल के लिए कि किस तरह से वो वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसी भी राजनीति कर सकते हैं, ये मैंने बात बताने की कोशिश की। आकाश आनंद ने भी, जो हमलावर रहे आम आदमी पार्टी पर, ये चीज़ें भी उनको बतानी चाहिए। वैसे लोगों को पता है, लेकिन बार बार इस चीज़ को, पिछले गुजरात में चुनाव हुए थे, काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये बात बतानी मुझे ज़रूरी थी कि किस तरह से उन्होंने वोट लेने के लिए बीजेपी वाली राजनीति शुरू कर दी थी। गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो की बात की थी उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।